हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय पर क्या कनेक्ट हो रही है। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेंगे, यूनिवर्स की हेल्प ले लेंगे। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस या फिर किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आई हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। रीज़न चाहे जो हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, आप दोनों के बीच में गलतफहमियां आ गई हैं। आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में हैवी कार्मिक फेज चल रहा है। ठीक है, उनके जीवन में उनके कर्मास कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुके हैं। नो कांटेक्ट की वजह से इनका इमोशनल बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। जब से आप दोनों के रिश्ते में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी है, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, तब से ये ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान हैं। ये अपने रिश्ते में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इनके जीवन में ऐसा लग रहा है जैसे कि ना उथल पुथल पूरी तरीके से मची हुई है। एक समय ऐसा था जब आप इनके साथ थे, लेकिन तब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझा, आपकी कदर इन्होंने नहीं करा, आपको बहुत हल्के में लिया, आपकी बातों को हल्के में लिया, आपके इमोशंस को इग्नोर किया, कभी भी आपको समझने की कोशिश तक नहीं करी इस इंसान ने। ठीक है, इस रिश्ते को बचाने के लिए ना इन्होंने कोशिश नहीं करी। सामने वाला इस रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा लग रहा था कि कभी वो रेडी ही नहीं था। ठीक है, उन्होंने
कभी कोई कोशिश ही नहीं करी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि जब आप साथ थे तब उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं हुई। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बस वही इन्होंने समझा। आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपको कभी वो सम्मान, वो इज्जत नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, अब आप नहीं हैं तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी अहमियत है क्या। ठीक है, पहले आपके साथ रह कर के भी वो इमोशनली डिससेटिस्फाइड थे और अब आपके बिना वो पूरी तरीके से खुद को खाली महसूस कर रहे हैं। अब वो आपके बिना बहुत अकेले और बहुत तन्हा हो गए हैं। ठीक है, कुछ मामलों में ये व्यक्ति आपके पीछे पीछे किसी और ऑप्शन की तरफ गए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर उन्हें ऐसा लगा ना कि अगर जो खुशी उन्हें आपसे नहीं मिल रही है वो किसी और के साथ ये ढूंढ लेंगे। क्योंकि क्या होता है, इंसान ना हमेशा डिससेटिस्फाइड ही होता है किसी से भी। ऐसा नहीं है कि किसी को भी पा करके ना एकदम खुश हो जाए। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि हाँ हम किसी को पा करके खुश हो गए, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ना उसको और की तलाश होती है। तो यहाँ पर आपके जगह पर ये और ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, इनको और ज़्यादा खुशी चाहिए थी। स्टार्टिंग में उन्हें ऐसा लगा कि वे सही कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और खुद को सेटिस्फाई करना, खुद को खुश करना कहाँ गलत है, इनको ऐसा लगा। लेकिन यहाँ पर इनका एक इल्यूजन था। ठीक है, ये भ्रम में जी रहे थे, इनको लगा कि ये और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जिस इंसान पर इन्होंने ना, जो थर्ड पार्टी थी जिस पर इन्होंने एक आंख बंद करके भरोसा किया, वो रियलिटी में वैसा नहीं था जैसा वो दिखा रहा था या फिर दिखा रही थी। ठीक है, रियलिटी में उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल ही अलग था। अब यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि नेचुरल कार्मिक कंसिक्वेंस दिख रहा है। इनके जीवन में कार्मिक लेसन जो है वो शुरू हो चुका है। इनके जीवन में मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। गिल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में इस समय पर हैं और इनर डिससेटिस्फैक्शन भी इनके अंदर है। वो इनर तौर पर अंदर से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं और उनको ना खोने का भी डर है, फियर ऑफ लॉस ना यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। फ्यूचर इनसिक्योरिटी भी इनको कहीं ना कहीं है। फ्यूचर को लेकर के भी ये टेंस दिख रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरा कौन साथ देगा। ठीक है, उनका माइंड अब बिल्कुल भी शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। और जो कॉन्फिडेंस इनको पहले था, जो उनके पास पहले कॉन्फिडेंस था वो अब नहीं रहा है, वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं अब ये व्यक्ति अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काश मैंने वैल्यू समझी होती अपने पर्सन की, काश मैंने रिश्ते को बचाया होता, काश मैंने ईगो को अपने साइड में रखा होता और अपने पार्टनर को अहमियत दी होती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं रही हैं, उनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। इस समय उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस उनका लो है, मोटिवेशन वीक है, माइंड कंफ्यूज्ड है, हार्ट उनका हैवी है। वो बाहर से नॉर्मल दिख रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। अब आपकी एनर्जी देखिए, आपने बहुत सहा है, बहुत इग्नोर किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपने खुद को चुन लिया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुन लिया और यही मोमेंट आपके लिए टर्निंग पॉइंट बना। यूनिवर्स ने आपको नहीं बल्कि उन्हें रियलाइजेशन दिया। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपने कुछ गलत नहीं करा, आपने रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया, आपने ईगो नहीं प्यार चुना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं रही है। जो लेसन सीखना था वो लेसन अब
सामने वाला सीख रहा है। अगर फ्यूचर में ये व्यक्ति कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो इमोशंस में बह करके डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। पहले देखें, वर्ड्स नहीं एक्शंस, रिग्रेट नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉमिसेस नहीं कंसिस्टेंसी, ठीक है। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते उन्हें यूनिवर्स खुद आपकी एब्सेंस में सिखाता है। आप लाइट हैं, आप लेसन नहीं ब्लेसिंग्स थे, और ब्लेसिंग खोने का दर्द सबसे ज़्यादा होता है।